अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आजकल हर सोशल मीडिया पे जहरी बहस है। जिसको देखो वो इस पे बात कर रहा है, जिसको देखो इस पे बहस मुबहसा चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इस तरह हुआ, वो ये हो गया, वो हो गया। अब बात मैं ज़रा खुल के करती हूँ। बात ये कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हमारी सीएम पंजाब इस टाइम चर्चे में हैं। और वो चर्चे में किस तरह हैं? उन्होंने एक जहाज लिया है जिस जहाज की मालियत 1300 करोड़ बताई जा रही है। और वो कहा जा रहा है कि ये जहाज अरबी शहजादों के पास होता है। इस जहाज में बड़ी लग्जरी सहूलियात मैसर हैं और इस जहाज का सालाना खर्चा आधे अरब से लेके 1 अरब तक का है। यानी कि उसकी डेंटिंग पेंटिंग, उसके लवाजमात, उसका अमला, पायलट खर्चा, तमाम उसकी मेंटेनेंस 1 अरब तक सालाना खर्चा है। अब हर बंदा अपने हिसाब से बहस कर रहा है कि इस जहाज पे इतनी लागत आई होगी, इस जहाज पे ये हो गया होगा, वो हो गया होगा। तो समझ नहीं आ रही कि इस जहाज के ऊपर क्यों इस तरह बात हो रही है। तो नाजरीन, अब मैंने तमाम रिसर्च की तो पता चला, अब देखा जाए सरकारी जितने भी ओहदेदार हैं, जितना भी वज़ीर-ए-आला रहे हैं, तो तमाम वज़ीर-ए-आला के पास एक जहाज रहा है। लेकिन पंजाब का वज़ीर-ए-आला जितने भी रहे हैं 2007 से लेकर अब तक की हम बात करेंगे। जहाज के हम बात करेंगे 2026 तक। 2007 से लेकर आप ये देख लें कि हमारे पास पहले वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब भी थे। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब भी रहे 5-5 साल, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला रहे। उसके बाद हुकूमत आई पंजाब की उस्मान बुज़दार साहब के पास। उसके बाद दोबारा वज़ीर आला जो है ना ये आई परवेज़ इलाही के पास। उसके बाद वजारत आई हमजा शहबाज के पास। फिर उसके बाद वजारत आई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के पास। अब बात यह है कि जितने भी वज़ीर-ए-आला रहे उनके पास एक जहाज था। हर दफ़ा ये कोशिश की गई, क्योंकि वो जहाज में कोई सहूलतें इतनी नहीं थी, वो पुराना जहाज था और उसके बारे में ये कहा जाता रहा कि जहाज चेंज करना है। लेकिन सूबे का बजट, सूबे में इतने पैसे नहीं थे कि जहाज चेंज किया जाए। जहाज सस्ती चीज़ तो नहीं है, जहाज सस्ता तो नहीं आता। लेकिन अब ये जो चर्चे में अब मतलब किस्मत की बात है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की कि जब वो वज़ीर आला पंजाब हुई तो जहाज चेंज हुआ, नया जहाज लाया गया। लेकिन बहस में क्यों है? जहाज तो चेंज करना ही था। लेकिन बहस में ये है कि ये जो जहाज है, पीआईए के जितने भी जहाज बिके हैं, अगर उनको 10 गुना भी उनका पैसा लगाया जाए जितना कीमत में वो बिके हैं, तो उतनी कीमत में सिर्फ एक जहाज आता है और ये वही जहाज है। ये जहाज लग्जरी सहूलियात से जो है ना आरास्ता है। इसमें 16 अफराद सफ़र कर सकते हैं, 15 से 16। अगर कहा यह जा रहा है कि इस जहाज में बेड भी है, बेड का इंतज़ाम भी है। अगर बेड को सोफ़ा कम बेड जो है ना उसको खोल के अगर उस पर भी 3-4 अफराद को बिठाया जाए तो ये जहाज, इसमें 19 अफराद आराम से सफ़र कर सकते हैं। ये जहाज़ हर सहूलत से आरास्ता है और इसलिए ये ज़ेरे बहस है। और इसके साथ ये कहा जा रहा है कि मुल्क की बड़ी शख्सियत जिसने अप्रूवल दी कि हाँ ये जहाज़ लेना चाहिए, उसके बाद ये जहाज़ आया गया। कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये जहाज़ अभी ख़रीदा ना गया हो, अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आया हो, अभी सिर्फ चेक किया जा रहा हो कि ये जहाज़ यहाँ पे रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। और कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इस जहाज़ के अमले की ट्रेनिंग की जा रही है, पायलट की ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में प्रॉब्लम ना हो। और उस ट्रेनिंग पे कम अज कम लाखों डॉलर्स का खर्चा आ चुका है। यानी कि इस जहाज पे इतनी लागत जो है ना, अगर ये जहाज, मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर यहाँ पे रुक गया ये जहाज रहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के पास, तो इस जहाज की सालाना अखराजात, मेंटेनेंस, अमला खर्च टोटल इसमें
आधे अरब से लेकर 1 अरब तक का खर्चा है। यानी कि 5 साल का सालाना खर्चा आप लगा लो 5 अरब। अब अगर इस जहाज का कहते हैं कि अगर इसमें इंश्योरेंस है, दीगर अखराजात हैं, तो ये सालाना 5 साल का खर्चा जो है ना 10 अरब तक भी जा सकता है। मतलब इतना खर्चा ये बढ़ सकता है, इसकी कीमत से दुगना खर्चा बढ़ सकता है अगर इसकी इंश्योरेंस है, दीगर अखराजात हैं। तो नाज़रीन, अब आप इस बारे में क्या कहते हैं? और इसके साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि जी मरियम नवाज साहबा ने ये जहाज क्यों खरीदा, उनके लिए ही क्यों लाया गया? तो भाई सरकारी चीज़ें, सरकारी अखराजात में ये चीज़ भी शामिल होती है। अगर उन्होंने ले लिया है तो बहस क्यों है? भाई उनका हक था, जहाज चेंज करना था। अगर जहाज चेंज करने की बारी उनके दौर में आ गई तो इसमें ऐसा क्या वो हो गया है, क्या ऐसा वावेला हो गया, कौन सी ऐसी बात कर दी गई है, कौन सा ऐसा वो मामला हो गया है कि जिसपे इतनी बहस की जा रही है? अच्छा, अब बैठे बैठे कुछ लोगों ने जी कुछ बहस की कि एक वजीर आला की जो सैलरी है वो 4 लाख होती है। अगर 4 लाख को सालाना हम अगर 12 से ज़रब दें तो वो तकरीबन 48 लाख बनती है। 4 लाख को अगर हम सालाना ज़रब दें 12 से तो 48 लाख रुपए बनती है। अब अगर 48 लाख को हम 5 साल के साथ, अगर वजीर आला, कोई भी वजीर आला है, वो 5 साल रहता है तो 2 करोड़ 60 लाख बनती है। अब इसी तरह अगर 4 लाख से बढ़ाकर अगर हम 5 लाख कर देते हैं तो 5 लाख को अगर हम ज़रब देते हैं 12 से तो तकरीबन 60 लाख सालाना बनता है। और अगर 60 लाख को हम ज़रब देते हैं 5 से, यानी कि 5 साल के हिसाब से, तो ये बनता है 3 करोड़। यानी कि 5 साल की सैलरी 3 करोड़ बनती है। तो ये सालाना जो है ना, अगर 4 लाख के हिसाब से 48 लाख बनता है, 5 लाख के हिसाब से 60 लाख बनता है, तो फिर भी 1 अरब तो कहीं ज़्यादा है अगर सालाना खर्चा देखा जाए जहाज़ का। तो ये मैं नहीं कह रही, ये लोग बातें कर रहे हैं। तो मतलब एक वज़ीर आला पंजाब का ज़ाहिरी बात है और भी बड़ी सहूलियात दी जाती हैं, तो ये जहाज़ वो कहते हैं कि उस हिसाब से बहुत महंगा है। तो नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि एक वज़ीर आला की अगर सैलरी 4 लाख है तो सालाना जो है ना 48 लाख बनता है। अगर 5 लाख महीना सैलरी है तो सालाना 60 लाख बनता है। और जहाज़ के अखराजात आधे अरब से लेकर 1 अरब तक है। तो नाज़रीन, ये बजट मैंने नहीं बनाया, ये कुछ लोग चाहे मुहैया कर रहे हैं, बहस मुबैसा चल रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के दौर में अगर ये बारी आ गई तो इसमें ऐसा क्या मज़ाक़ा हो गया, क्या गलत हो गया? आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।